नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है दी फाइनल ट्रूथ, तो हम आपके लिए हमेशा सच ही लेके आते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है ये अब तक आप नीचे का टाइटल देख के समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। पहला हम देखने वाले हैं आर्यन खान की अरेस्ट का इतिहास, कहाँ से अरेस्ट हुआ, कैसे अरेस्ट हुआ, किसने अरेस्ट किया, कब अरेस्ट हुआ, बेल कब मिली, इस दौरान इस बीच में क्या क्या हुआ, नवाब मलिक कौन है जो लगातार आरोप करते जा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, ये समीर वानखेड़े कौन है, अब उनका इतिहास सामने क्यों आ रहा है, उससे बवाल क्यों मचा हुआ है, किरण गोसावी वो बीजेपी का कार्यकर्ता, इन सब का इसमें क्या रोल है, और साथ में हम देखेंगे ड्रग्स से जुड़े कुछ भारत के ताज़ा रिपोर्ट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि शुरुआत हुई कहाँ। इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मुंबई के एनसीबी को मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस को एक खबर मिलती है कि मुंबई से गोवा जाने वाली एक शिप एक क्रूज पर रेव पार्टी हो रही है और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सेवन खरीद फरोख्त होने वाली है। इस टिप के मिलने के बाद मुंबई एनसीबी ऑफिस के समीर वानखेड़े की टीम ने उस शिप पर रेड मारी और उसमें से कुछ को अरेस्ट किया। अब यही से वो खेल पूरा शुरू होता है। उस शिप पर जब रेड मारी गई थी, उस शिप पर कुल मिला के स्टाफ से 1500 लोग मौजूद थे। उसमें से 1300 लोग सवारी थे। उन 1300 में से एनसीबी ने सिर्फ 8 या 10 लोगों को पकड़ा। उन 10 में से 6 लोग बॉलीवुड के सितारों से संबंधित थे। कोई भतीजा, कोई बेटी, कोई एक्टर, कोई नवोदित कलाकार, ये सब उसमें शामिल है। और उनमें से ही एक है आर्यन खान। ये नाम बहुत फेमस है। उसकी वजह है उसके पिता शाहरुख खान भारत के जाने माने एक्टर है। वो एक लेजेंडरी एक्टर है और उन्हीं के बेटे को इस रेड में अरेस्ट किया गया 2 अक्टूबर को। अभी न्यूज़ इतनी बड़ी क्यों हो गई? उसकी वजह यह है कि इस न्यूज़ को सामने लाने का जो टाइमिंग था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वहाँ दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था जिसमें किसानों के ऊपर एक गुंडे के बेटे ने, वो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, लेकिन मैं गुंडा ही कहूँगा क्योंकि ऐसे लोग इन्हीं शब्दों के इस्तेमाल के लायक होते हैं। तो उस गुंडे के एक बेटे ने किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी थी और 8 किसानों को रौंद के मार दिया था। वो घटना वहाँ हुई थी और ये घटना यहाँ मुंबई में हुई। तो जाहिर सी बात है सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई और उसमें से आर्यन खान को पकड़ा गया था। क्योंकि अगर आर्यन खान को नहीं पकड़ते तो हमेशा की तरह हर दिन न्यूज़पेपर में आता है यहाँ पे रेड मारी, वहाँ पे रेड मारी, लेकिन इस खबर को जो हाइक मिला, जो हवा मिली, जिससे लोगों का ध्यान भटका, वो किसी और केस में नहीं होता। आर्यन खान को पकड़ने के बाद इस केस ने बहुत ही तूल पकड़ लिया। उसके बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीजा, इनकी तरफ से बहुत बार बेल को अप्लाई किया गया, लेकिन हर बार उनकी बेल रिजेक्ट होती रही। ये चला 2 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक और आखिर 28 अक्टूबर को, मतलब जस्ट 2 दिन पहले, आर्यन खान को बेल मिली। अब सोचिए, एफआईआर में कहा गया है कि आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स इन हैंड नहीं मिली, उसके दोस्त के पास मिली, लेकिन आर्यन खान को पकड़ा क्योंकि उसके व्हाट्सएप में, उसकी चैटिंग में ड्रग्स का उल्लेख था। और मान लीजिए कि अगर पकड़ा भी होगा तो 6 ग्राम गांजा रखने के लिए आप उसको बेल भी दे सकते थे। अब ये शाहरुख खान का बेटा है इसके लिए नहीं है, बल्कि और किसी का भी बेटा होगा या फिर और कोई भी होता तो मैं और हमारा स्टैंड यही रहता कि आप उसको जेल में भेजने के बजाय सुधागृह में भेज दीजिए 26 दिन तक। शायद उसका नशा भी छूट जाता अगर होता तो उसको पहले न्यायिक कोठरी में, फिर पुलिस की हिरासत में तिहाड़ जेल, एक अपराधी की तरह आपने उनके साथ बर्ताव किया और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब इसके ऊपर
और डिटेल में बात करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर यहीं से शुरू होता है आगे। इसमें एंट्री हो रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक की। उन्होंने बहुत ही तथ्य के साथ, सबूतों के साथ समीर वानखेड़े इस एनसीबी के जोनल ऑफिसर पे आरोप करना शुरू कर दिया है, जिसके तोड़ अभी समीर वानखेड़े के पास नहीं दिख रहे हैं। पहला आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये था कि इस रेड के वक्त जो पंच यूज किया गया था उसमें से एक था किरण गोसावी और दूसरा था फ्लेचर पटेल। अब इन दोनों की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किरण गोसावी ये एक पर्सनल डिटेक्टिव है। अब पर्सनल डिटेक्टिव को एनसीबी ने पंच के लिए क्यों बुलाया? और दूसरा था फ्लेचर पटेल, एक रिटायर्ड सैनिक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समीर वानखेड़े ने अब तक जितने भी रेड मारी है उन सभी रेडों में ये दो पंच कॉमन रहे हैं। एक फ्लेचर पटेल जो उसका फैमिली फ्रेंड है और एक किरण गोसावी जो एक पर्सनल डिटेक्टिव है। अब इस किरण गोसावी का इस्तेमाल समीर वानखेड़े एक और चीज के लिए शायद करता होगा। उसका खुलासा उस किरण गोसावी के असिस्टेंट प्रभाकर सैल ने 2 दिन पहले किया है। उसने ये कहा कि आर्यन खान को पकड़ने के बाद समीर वानखेड़े के द्वारा उनको 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। तो शायद इस समीर वानखेड़े का यही काम होगा कि बॉलीवुड को टारगेट करो और उनसे पैसों की उगाही करते रहो, क्योंकि इसमें भी एक बहुत ही बुरा इतिहास है समीर वानखेड़े का। समीर वानखेड़े ने अब तक अपने लाइफ में 126 रेड मारी है ऐसा कहा जाता है, जिसका जिक्र नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और उनमें से बहुत सारे रेड्स में उन्होंने बॉलीवुड सितारों को टारगेट किया है या बॉलीवुड पार्टियों को टारगेट किया है। और अरेस्ट भी किसे किया है जिसके पास 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम ड्रग्स मिलती है, उन सितारों को, उन स्टार वालों को, उस बॉलीवुड वालों को उन्होंने अरेस्ट किया है। ये तो पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, उसी रेड में पुलिस के साथ मतलब एनसीबी के साथ एक बीजेपी कार्यकर्ता था जिसका नाम था अमित भानुशाली। वो उस वक्त वहां पे क्या कर रहा था? उसकी फेसबुक प्रोफाइल है, उस फेसबुक प्रोफाइल के हिसाब से वो बीजेपी लीडर है। उसकी फोटोज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के एक्स सीएम हुआ थे, उनके साथ उसकी फोटो है। तो वो उस रेड में क्या कर रहा था उसके भी जवाब नहीं दिए गए हैं। हर बार समीर वानखेड़े बैकफुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे संशय और गहरा होता जाता है। और इसमें एक और चाल का मुझे बू आती है। वो ऐसे है कि इस अरेस्ट से शायद बीजेपी के लोग या फिर जो भी कोई हो, वो एक तीर से बहुत सारे निशाने मारना चाहते हैं। पहला निशाना तो ये कि 2 साल पहले फिल्म सिटी को या फिर बॉलीवुड को यूपी में ट्रांसफर करने की बात चल रही है। वहां पे उसका काम भी शुरू हो गया है। तो शायद ये बॉलीवुड वालों को संदेश है कि आप बिना चू किए, बिना आवाज किए अपना पूरा बोझा बिस्तरा उठाओ और यूपी में आ जाओ और वहां पे बॉलीवुड तैयार करो। अगर ना करोगे तो आपके बच्चों के साथ यही होगा जो आर्यन खान के साथ हुआ है। ये वो पहला संदेश हो सकता है। और दूसरा है इसमें महाराष्ट्र में चल रही आघाड़ी सरकार को अनस्टेबल करना। अब क्या है, जो एक्स सीएम होके गए हैं महाराष्ट्र के, उनको शायद हर रात ये सपने आते हैं कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूँ, और सुबह उठ के पाते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं होते। तो फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो सुबह उठने के बाद अपने चेले चौपाटों का जमा करते हैं और फिर ऐसे षड्यंत्र शायद वो रचते होंगे। और ये अरेस्ट उसी एक षड्यंत्र का हिस्सा बिल्कुल हो सकती है। फिलहाल अगले मुद्दे पे आते हैं। इस पूरे अरेस्ट के बाद एक नाम पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है खुद एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े। इतने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं और उनकी तरफ से जो सफाई दी जा रही है वो इतनी खोखली, बेबुनियाद और हास्यास्पद है कि आप भी उसको देख के, आप भी उनको सुन के जरूर हंसने लगेंगे। उनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं? पहला आरोप कि वो हिंदू नहीं है। समीर वानखेड़े एक मुस्लिम है जिसने हिंदू एससी का फर्जी प्रमाण पत्र सादर करके नौकरी हासिल की है। वो अपना नाम समीर नामदेव वानखेड़े बताता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पे उसका नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। उसका पेपर नवाब मलिक ने सबके सामने रख दिया है। साथ ही में उसकी पहली शादी हुई थी, जो शादी नहीं एक निकाह थी, वो निकाह नामा भी नवाब मलिक जी ने सबके सामने रखा है। उसके बाद
वार्ताकारों ने उसके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े या दाऊद वानखेड़े जो भी हो उनके साथ कांटेक्ट किया। पहले तो उन्होंने इस आरोपों से पूरी तरह से मुंह फेर लिया था और फिर जैसे ये आरोप सच होते हुए सामने नजर आते उन्होंने एकदम से पलटी मारी और जो तर्क दिया वो तो बहुत ही कॉमेडी भरा है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ज्ञानदेव वानखेड़े हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझे प्यार से दाऊद बुलाती है। अब अगर आपकी बीवी भी आपको इसी नाम से कहीं पूरा पुकारती हो तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। खैर, अगर ये सब है, समीर वानखेड़े खुद को हिंदू बताते हैं, तो उनकी बहनें, उनकी बुआएं, उनकी फूफाएं, उनके सब के नाम मुस्लिम कैसे है? उसकी बहन की शादी भी एक मुस्लिम से हुई है, ये कैसे? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर उसने एससी होने का झूठा प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल की है तो वो एक आपराधिक साजिश है, एक बहुत ही बड़ा अपराध है, जिसके तहत उन्हें आईपीसी की धारा 409, 408, 420, 121 बी इन बहुत सारे आईपीसी धाराओं के तहत 7 से 8 साल की सजा होना तय है। देखिए, 6 ग्राम ड्रग्स हो या 1 ग्राम ड्रग्स हो, अगर ड्रग्स लिया है तो आर्यन खान को सजा मिलनी चाहिए। इसके पक्ष में मैं हूँ, हम हैं और रहेंगे। लेकिन 6 ग्राम ड्रग्स के लिए जो पुलिस इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं, 6 ग्राम ड्रग्स के लिए जो न्यूज़ एंकर आए इतना बवाल काट रही है, कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ी है, वो अदानी पोर्ट पे गुजरात में मिले 3000 ग्राम के ड्रग्स के ऊपर मुंह से चू भी नहीं निकालते, तब डाउट आता है। अब वो कौन लाया, किसने लाया, वो बात अलग है, लेकिन 21,000 करोड़ की ड्रग्स, 3000 किलो का वो सामान ईरान से अदानी पोर्ट पर आया कैसे? इतनी सिक्योरिटी, इतना स्टाफ होने के बावजूद, और फिर उसके आगे कोई न्यूज़ भी नहीं दिखाता। समझ लीजिए 6 ग्राम ड्रग्स और वो भी इधर मिली है और वहाँ पे 3000 केजी ड्रग्स बरामद की जाती है, कोई अरेस्ट नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। हमेशा यही होता है। आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, करप्ट ऑफिसर 3000 केजी को छोड़ के यहाँ 6 ग्राम के पीछे पड़े हैं, ताकि यहाँ पे पैसा है, फेम है, बहुत जल्दी नाम मिलता है और पैसा भी मिलता है। वहाँ 3000 किलो को पकड़ेंगे तो फिर उनके आका बुरा मान जाते हैं, लेकिन वही 3000 किलो बाद में 500 बच्चों के हाथ में 6-6 ग्राम करके आ जाता है। तो ड्रग्स लेने वाले को अरेस्ट करने के बजाय जो ड्रग्स बेच रहा है उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? लेकिन इंडिया में हमेशा उल्टे कानून होते हैं। सिगरेट पीना मना है, सिगरेट बनाना बिल्कुल मना नहीं है। गुटखा खाना मना है, गुटखा बनाना बिल्कुल मना नहीं है। ड्रग्स खाना मना है, ड्रग्स बेचना बिल्कुल अलाउड है। नवाब मलिक ने एक और गंभीर आरोप भी किया है। अगर वो कहीं साबित हो गया तो मैं एक और वीडियो स्पेशल बनाऊंगा और बखिया उखेड़ दूंगा। 6 ग्राम के ड्रग्स के लिए उसने एक बच्चे को 28 दिन तक जेल में रखा और उसी शिप पे एक और ड्रग पेडर भी था, ऐसा आरोप हुआ है। नवाब मलिक ने आरोप किया है तो उसके सबूत भी वो जरूर देंगे, लेकिन एक पहले ही वो आरोप में समीर वानखेड़े की हालत इतनी टाइट है कि नया आरोप अगर कहीं साबित हो जाए तो फिर उसको कौन बचाएगा? वैसे उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली से लेकर राज्य तक उसके नेता बहुत भरे पड़े हुए हैं जो उसको किसी भी तौर से बचा ही लेंगे, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि समीर वानखेड़े एक मोहरा हो सकता है इस पूरे षड्यंत्र का, और वैसे भी इतना बड़ा कारस्तान करने के लिए बहुत बड़े लोगों का हाथ भी लगता है सर पे। बताओ, अब मैं इतना जो आग बबूला हो रहा हूँ या फिर इतनी गुस्से से बात कर रहा हूँ ना, इसकी वजह है आज हम 6 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है और वो इंडिया का ही रिपोर्ट है, अपनी इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर, NDDTC। ये एक संस्था है जो जिन लोगों को ड्रग्स की लत लगी होती है उनसे वो छुड़ाने की कोशिश करती है, और वो सरकारी संस्थान है। इस सरकारी संस्था के अनुसार पिछले साल रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेरोइन, मार्फिन इन जैसे ड्रग्स लेने वालों की संख्या 2.5 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ है, और सेडेटिव्स या फिर इनहेलेंट से ड्रग्स लेने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 20 लाख तक है। इससे अलावा सिरिंज से, मतलब सुई से जो ड्रग लिए जाते हैं, वो ड्रग लेने वालों की संख्या भारत में ऑलमोस्ट 20 लाख तक है। और इन सब में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली,
इन सभी राज्यों के नौजवान शिकार हो रहे हैं। जो ड्रग इंजेक्ट करके ली जा रही है उसमें से 48% हीरोइन ली जा रही है। उसके अलावा अगर किसी को ड्रग्स नहीं मिलता तो खांसी की दवा या फिर और कोई भी दवा सूंघकर नशा पाने वालों की संख्या इस देश में 30 लाख तक है, जिसमें से ज़्यादातर रास्ते पे भीख मांगने वाले बच्चे और आदमी लोग हैं। और ये सब बहुत बेहद ही खतरनाक है। ये पूरा ड्रग्स का रैकेट, ये पूरा ड्रग्स जो इंडिया में आ रहा है, उस ड्रग्स को रोकने के बजाय यहाँ पर हम सस्ती प्रसिद्धि के लिए किसी बॉलीवुड एक्टर के बच्चे को उठा के 28 दिन के लिए जेल में ठूस देते हैं, वो भी 6 ग्राम के लिए। असल माइंड मास्टर, असल बेचने वाले तो खुले आम बाहर ही घूमते रहते हैं। इसीलिए गुस्सा है। आप समझ लीजिए, मुझे आर्यन खान से कोई पर्सनल दोस्ती नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं, ना वो मुझे शायद, वो तो जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गुस्सा इस बात का है, इंडिया में हमेशा गलत ट्रैक क्यों पकड़ा जाता है। 6 ग्राम का ड्रग होना गुनाह है, हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। उसको जो भी सजा है वो दो। 28 दिन तक बिना हियरिंग की उसको आप जेल में कैसे रख सकते हो? अगर आप उसको इतना ही बड़ा अपराधी मानते हो तो केस चलाइए, उसको 5 साल के लिए जेल में ठूस दीजिए। अगर नहीं है तो उसे बेल दे दीजिए। और किसी भी मामले में रात को 12 बजे भी कोर्ट खुली है अर्नब के मामले में, तो उसको 12 बजे बेल दी जाती है। और आर्यन खान जैसे 24 साल के नौजवान को, जिसका करियर अभी शुरू ही होना है, उसको 28 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। तो दोस्तों, इस केस पे और भी आगे खुलासे होंगे। फिलहाल यही था हमारा आज का इस पे वीडियो। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइए। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप रहिए खुश और सुरक्षित। धन्यवाद।